नमस्कार एग्जाम एस्पिरेंट, मोस्ट वेलकम है आपका इस रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मंटू बाबू पर। आप देख रहे हैं रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मंटू बाबू। तो जो भी शिक्षक भर्ती सन 2020 में आने वाली थी, कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो इसमें जो एस्पिरेंट हैं, जो कि छात्र हैं जिन्होंने बीएड, बीटीसी, डीएलएड, ठीक है, ये सब किए थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा असुविधा हो रही है। तो देखिए आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। और आने वाले समय में और कौन कौन सी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हैं, कौन कौन से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए पहली बात तो ये कि आज के दिन पर भारत में जॉब मिलना, गवर्नमेंट जॉब मिलना ज़्यादा आसान नहीं रह गया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हाँ बिल्कुल मिल ही नहीं सकती। अगर आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है तो आपके परिवार ने आपने कुछ तो हिम्मत दिखाई होगी, तभी आपने ये सारी चीज़ें किए हैं। अगर बात करें कि चलो सुपर टीटी अभी नहीं आई है, चलो कोई बात नहीं, सुपर टीटी अभी नहीं आई है, और आपके पास कौन कौन से अभी ऑप्शन है, कौन कौन से आपके पास विकल्प हैं, अगर इस पे बातचीत करें तो देखिएगा आप अभी आपके पास सुपर टीटी का आप एग्ज़ाम दे सकते थे, सुपर टीटी नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बातचीत करें तो आप केबीएस के सिलेबस पे अगर नज़र डालें, केंद्रीय विद्यालय समिति पीआरटी के लिए है और टीजीटी के लिए भी है। लेकिन अगर पीआरटी और टीजीटी में बात करें तो यदि आप थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए अभी बहुत सी जगह हैं। तो एक तो ये आप नंबर 1 सुपर टीटी तो आप दे ही सकते हैं, ठीक है। एक तो ये सुपर टीटी आप दे सकते हैं, और उसके बाद यदि आप केबीएस देने के मूड में हैं तो आप पीआरटी केबीएस भी दे सकते हैं। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस जो केबीएस का है वो सेम किसके जैसा है, वो सेम सुपर टीटी के जैसा ही है। वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह भी आता है केबीएस पीआरटी में, इंग्लिश भी आती है, रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आती है, ईवीएस, एसएसटी, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे आती हैं। वहाँ जीएस करके सेक्शन है, वहाँ पे बहुत भर भर के चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन हाँ सुपर टीटी में संस्कृत आती है, लेकिन केबीएस में संस्कृत नहीं आती है। लेकिन केबीएस में इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू। ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात है, लेकिन हाँ इंटरव्यू ऐसा नहीं है। यदि आप थोड़ा सा भी नॉर्मल बातचीत, यदि आपने बीटीसी बीएड किया है तो आप बातचीत तो कर ही लेते होंगे, तो इंटरव्यू में आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये सारे एग्ज़ाम जो भी बताए हैं, इन सभी की तैयारी आपको करनी चाहिए। तो बिल्कुल आप इन सभी में अच्छा सा फाइट कर सकते हैं। तो जो कि अभी तक आपने क्या जाना कि केबीएस दे सकते हैं, लेकिन अब आपको इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। पीआरटी में भी इंटरव्यू होता है 1 से 5, और टीजीटी में भी इंटरव्यू होता है। तो ये एक उसकी अच्छी बात है केबीएस की। लेकिन हाँ केबीएस में यदि आप टीजीटी का देंगे तो टीजीटी में आपका सिलेबस नहीं पहुँचता है। आप कहेंगे अब टीजीटी कैसे दें, हमने क्या है, हमारा साइंस नहीं है, हमने बीए में ये ले लिया, बीएससी में ये ले लिया। लेकिन ये सब दिक्कतें उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ी हैं। लेकिन हाँ यदि आप केबीएस की बात करें, केबीएस में टीजीटी में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बच्चा वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकता है, और जो उनकी टीजीटी की क्राइटेरिया हैं वो उसमें ईज़िली क्या है, ईज़िली एग्ज़ाम देके और जॉब ले सकता है। तो केबीएस की ये बात थी। और अगर बातचीत करेंगे कि DSSSB में, ठीक है, तो दिल्ली की कुछ पीआरटी की वैकेंसी होती हैं DSSSB की, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली की पीआरटी की हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि दिल्ली में जो होती हैं पीआरटी की, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली पीआरटी में सिलेबस में क्या डिफरेंस है, क्या बदलाव है, तो सिलेबस में कोई धरती आसमान जैसा बदलाव नहीं है। हालांकि सुपर टीटी से सब आसान ही है, चाहे आप कहीं भी चले जाएंगे। तो वहाँ पे दिल्ली में क्या है कि
देखिए जहाँ पे जीएस और करंट अफेयर जुड़ जाता है तो वो उसमें फिर सब कुछ आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो कहने का मतलब वहाँ भी आपको ये लिख के देगा जीएस, जीके, और उसमें आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो वो आपको उत्तर प्रदेश में भी क्या है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप DSSB में दिल्ली में जॉब देख सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा आपका। तो जो दिल्ली में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं है दिल्ली में, तो ये आपके लिए थोड़ी अच्छी बात है। ठीक है, हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं कि हाँ, अगर उत्तर प्रदेश में नहीं आई या राजस्थान में नहीं आई, मध्य प्रदेश में नहीं आई, तो आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी दिल्ली वाली। अभी देखिए उत्तर प्रदेश TGT भी आ सकती है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है ना। तो मतलब बिल्कुल इसके बारे में कोई भी कुछ कह नहीं सकता, क्या सिलेबस हो गया, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बायोलॉजी वाले अलग भरेंगे, कौन कहाँ भरेगा, कोई पता नहीं। तो नंबर 4 पे बात करें तो UP TGT है, लेकिन इस पे आप ना ध्यान दें तो अच्छा है। ठीक है, ना ध्यान दें इस पर तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यदि आप UP TGT पकड़ेंगे तो बाकी और किसी एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि UP TGT का एग्ज़ाम सबसे अलग है, इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो हम आपको साथ में ये भी बताते चलेंगे कि क्या आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, क्या आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। क्योंकि UP TGT के एग्ज़ाम में क्या है, यहाँ पे साइंस पूछेंगे तो 125 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछ लेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको साइंस ही पढ़नी है UP TGT में। और बाकी जो मैंने अभी तक एग्ज़ाम बताए हैं, ये इसमें क्या है, ये थोड़े से डिफरेंस है। उसमें आपको सभी में सभी कुछ पढ़ना है। ठीक है, सभी में क्या है, सभी में आपको सभी कुछ पढ़ना है। स्लाइड शो, जैसे कि GK GS नंबर 1 ये है, GK GS पढ़ना है। ठीक है, और हिंदी, मैथ, पेडागोगी, टीचिंग मेथड, CDP, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, EVS, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब पढ़ने हैं। यदि आप UP TGT की तैयारी करेंगे तो इसमें से कुछ काम नहीं आएगा। इतने सारे सब्जेक्ट में से यदि आप TGT की तैयारी करेंगे साइंस से, तो आपको खाली साइंस पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, खाली साइंस। तो कहाँ मतलब एक बंदा है खाली साइंस पढ़ के एक एग्ज़ाम देने जा रहा है। अगर बाई दी ये हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो आप फिर इतने सारे जो चीज़ें हैं वो कुछ नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी क्या है, दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। अब बातचीत करेंगे एक स्टेप आगे की ओर। तो आपने पहले क्या देखा, सबसे पहले आपने सुपर TET देखा, ये सुपर TET, फिर KBS देखा, फिर उसके बाद DSSB देखा कि यहाँ DSSB में इंटरव्यू नहीं होता है। और NBS की बातचीत करें तो आप NBS नवोदय विद्यालय समिति में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट ये यहाँ पे हो गए थे। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, वो है NVS नवोदय विद्यालय समिति। यहाँ पे आप TGT का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, TGT, इसमें साइंस वालों के लिए क्या है, कुछ भी हो, चाहे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, 3 में से 2 विषय लास्ट ईयर में कोई भी हो चलेगा। ठीक है, क्या है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, मतलब इनमें से कोई भी विषय 2 हों लास्ट ईयर में, वो भर सकता है TGT का फॉर्म। यदि उसके 50% से ऊपर हैं तो 50% तो आपके होंगे ही, आपने इतना सब किया है, तो आपके पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, NBS नवोदय विद्यालय समिति वाली। ठीक है, लेकिन अगर NBS नवोदय विद्यालय समिति की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या है, इंटरव्यू, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा NBS में। तो ये हो गया, यानी हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी हैं, कि आप कहाँ कहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आपने सीटेट आपका क्वालिफाई होना नेसेसरी है, यदि आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सीटेट बहुत ही सरल एग्ज़ाम है, 1 से 5, 6 से 8। हमने सीटेट को 4 बार क्वालिफाई कर रखा है, सिर्फ 3 महीने तैयारी करी थी, और UP TET को भी कई बार क्वालिफाई कर रखा है, लेकिन इंतज़ार है अब इन्हीं भर्तियों का। तो अब हम पहली बार ये सब सर्च कर रहे थे कि हाँ, अब हमारे लिए कहाँ पे जगह है, अब हम कहाँ जॉब पा सकते हैं। अब बाकी चीज़ें सीटेट कर ली, UP TET कर ली, अगर बाई दी वे भर्ती नहीं है तो हम क्या करेंगे।
तो हमने खुद कई जगह देखा, उसके बाद कहाँ कहाँ पे क्या हो सकता है वो देखा, तभी आज हमें समय मिला तो हमने कहा चलो आपको बता देते हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति में आप कहेंगे कि यहाँ पे सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस आपके ये जो लैंग्वेज होती हैं हिंदी, इंग्लिश और ये मैथ और रीजनिंग, ये आपकी अच्छी चीज़ होनी चाहिए, बढ़िया। और साथ में करंट अफेयर, जो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है वो आपको इसलिए भी डालनी चाहिए, कौन कौन सी नौकरी कहाँ निकल रही है, साथ में खेल कौन से हो रहे हैं, नियुक्तियाँ कहाँ हो रही हैं, ये आपको पढ़ना नेसेसरी है। यदि आपका ये तैयार नहीं है करंट अफेयर और जीएस, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, ठीक है। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इनका रोल बढ़ते जा रहा है, टीचिंग की सभी भर्तियों में ये इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो सिलेबस वही है जो सुपर टीटी का है, जो कि आप इधर देख रहे हैं, ये सारा सिलेबस ही है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सारा सिलेबस ही है। लेकिन इसमें से एक जगह ये जो संस्कृत लिखा है, ठीक है, संस्कृत, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ये तुम्हें ज़बरदस्ती दी गई है सुपर टीटी में। बाकी जगह तुम्हारी मन की बात है, आप इंग्लिश लो, हिंदी लो, उर्दू लो, कुछ भी लो, ठीक है। लेकिन ये जो संस्कृत यहाँ पे ये जो दी गई है, ये तुम्हें खाली सुपर टीटी में मिली है, बाकी जगह नहीं। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया, एनबीएस के बारे में बता दिया। यहाँ पे इंटरव्यू आप दे सकते हैं, इंटरव्यू देने वाले आपकी तरह हमारी तरह बंदे ही होते हैं, उनको भी एक अच्छा बंदा चाहिए पढ़ाने के लिए बस, और उनको कुछ नहीं चाहिए, जो कि बच्चों को समझा पाए। यदि आपने इतना पढ़ा है तो आप समझा तो देंगे ही। अब हम 6 नंबर की बात करेंगे कि हाँ चलो इतनी सारी बातें हो गई, एक चीज़ होती है कि मतलब ज़बरदस्ती, ठीक है, यानी आप और कहाँ जॉब ले सकते हैं। यदि आपको पढ़ना ही है, आप इतनी चीज़ें पढ़ेंगे तो एक फॉर्म ही तो डालना है, एक एग्ज़ाम देना है। यदि आप सब पढ़ेंगे तो आपका वहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो नंबर 6 पे आता है मध्य प्रदेश, ठीक है, MPTT। आप जो है कि MPTT दे सकते हैं, मध्य प्रदेश TT, जहाँ पे क्या है, शिवराज चौहान मुख्यमंत्री हैं, मामा उन्हें बुलाते हैं लोग। तो आप मध्य प्रदेश में MPTT यदि आप देंगे तो वहाँ पे जो MPTT से आप कैसे जॉब ले सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बता देंगे। देखो, जो लिखने की यहाँ पे सुविधा हो रही है, ये हम माउस से लिख रहे हैं, इसके लिए पेन आते हैं, तो पेन अभी जस्ट ही हम कुछ समय बाद यहाँ पे आपको पेन भी मिल जाएगा, तो लिखने की और बढ़िया तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि हमें भी ये अच्छा नहीं लग रहा। तो MPTT मध्य प्रदेश TT में क्या होता था, ध्यान से सुनिएगा। MPTT को पहले वर्ग 3 के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था, वर्ग 3 या वर्ग 3 के नाम से, ठीक है। आप हमारी आवाज़ पे ध्यान दें, ठीक है, वर्ग 3 के नाम से इसे जाना जाता था। तो वर्ग 3 के बाद अब इसका नाम MPTT कर दिया गया, जिसे यूपी में बदलाव कर दिया गया है। पहले क्या है, सुपर TT नहीं होता था, बट अब होता है। तो ऐसे ही आप MPTT दे सकते हैं। और अब इसमें आपको जॉब कैसे मिलेगी मध्य प्रदेश में, तो देखिए, ये जो इनका MPTT होता है, एक्चुअली इसी से ये लोग मेरिट बनाते हैं, कुछ अलग से बाहर से कुछ ज़्यादा नहीं लेते हैं। ये जो इन्होंने अभी जो मध्य प्रदेश वाला है, इसी से लोग मेरिट बनाते हैं, मध्य प्रदेश से ही। यही जो MPTT करवाएंगे, इसी से मेरिट बना देंगे। और इसमें इनका वेटेज बहुत ज़्यादा ही है, जैसे सुपर TT नहीं होता था पहले, उत्तर प्रदेश में सिर्फ TT से जॉब मिल जाती थी लोगों को, तो उसी तरीके का ये लोग भी क्या है करते हैं। मेरिट की बात करें तो लगभग 130 मेरिट जाती है। तो मध्य प्रदेश में भी आप TT दे के जॉब ले सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे सिलेबस क्या है मध्य प्रदेश में, तो जो मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है MP का, उसे उत्तर प्रदेश के जैसा ही है, जितना आप उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं, यानी कि सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, मैथ और पेडागोगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पेडागोगी और पर्यावरण, बस यही आपको देने होंगे, इसके सिवा और कुछ देना नहीं होता है। तो मध्य प्रदेश का आपको बता दिया कि आपके पास, और वहाँ रिजर्वेशन OBC SC ST का आप कैसे लाभ उठाएंगे। तो देखिए, यदि आप जिस किसी स्टेट के, यदि आप उसी स्टेट में जॉब लेना चाहते हैं, तब तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, वरना आप जनरल में फाइट करते हैं
जनरल में आपका फॉर्म पड़ता है। उसके सिवा जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनकी सबकी मेरिट एक बनती है, और उन मेरिट में आपका नाम आता है तो अच्छी बात है। और यदि आप थोड़ा एक्स्ट्रा सा पढ़ लेंगे तो आपका हर जगह सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने पे हर जगह, क्योंकि इसमें से काफ़ी चीज़ें तो आप कर ही चुके हैं, और हम समय समय पे ऐसे ही और वीडियोज़ लाते रहेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिशियल मिलने वाला है। तो आप कहेंगे सर जी ये बताओ, मध्य प्रदेश में हमने मध्य प्रदेश टीटी का एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद क्या होगा? तो हम कहेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, ये आपने टीटी का एग्ज़ाम दे दिया, बस इसी पे मेरिट बन जाएगी। यदि आपके 120 या 130 नंबर के आस पड़ोस हैं, 120 या 130, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए मध्य प्रदेश में टीचर की। सिलेबस इससे बहुत कम है। सिलेबस क्या है, सिर्फ 5 चीज़ें हैं इसमें जो खाली टीटी में होती हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सी 5 चीज़ें? हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, मैथ और सीडीपी। बस आपको यही पढ़ना है, तभी मेरिट ज़्यादा जाती है 130। अब आप कहेंगे नहीं सुपर टीटी में तो ये 12 सब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ 12 सब्जेक्ट हैं सुपर टीटी में, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट पढ़ के 130 लाया जा सकता है आसानी से, लेकिन 12 सब्जेक्ट पढ़ के 130 लाना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है। अब जिस बच्चे ने कभी भी कंप्यूटर बाय द वे या रीजनिंग नहीं पढ़ी तो उसे सीखने में थोड़ी दिक्कत होगी ना। तो कहने का मतलब ये है, तो मध्य प्रदेश आपके पास विषय है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो सुपर डीटी दे सकते हैं आप, KBS दे सकते हैं, DTPS भी दे सकते हैं। UPTGT ना दें तभी अच्छा है, क्योंकि इसका कुछ पता आता है नहीं अभी, तो इसको आप अभी छोड़ दें। NBS की आप तैयारी करिएगा, साथ ही में हो जाएगी। NBS TGT वगैरह भी आप दे सकते हैं, इंटरव्यू इसमें आपको देना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश का मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश आप दे सकते हैं, मेरिट सिर्फ 5 सब्जेक्ट तैयार करके बन जाती है मध्य प्रदेश में। और उसमें 1 से 5, 6 से 8 के लिए टीचर होते हैं, ठीक है, यानी कि पेपर फर्स्ट 1 से 5 और पेपर सेकंड 6 से 8। तो ये भी बहुत आसानी है। यहाँ पे सेकंड में क्या है कि उन्हें क्या है 60 क्वेश्चन पर्यावरण के हट जाएंगे, उसकी जगह विज्ञान मिल जाएगी, ठीक है। तो मैथ और विज्ञान करेंगे 6 से 8 वाले, और सामाजिक विज्ञान वाले अपना सामाजिक विज्ञान करेंगे, बस। तो इसमें भी आप समझ गए होंगे। तो आज हमने आपको कई एग्ज़ाम के बारे में बता दिया है, सिर्फ 1 से 5, 6 से 8 में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट कह के। तो साथ में आपको सभी एग्ज़ाम के लिए जितने भी वैकेंसी सन 2019 और 20 में आने वाली थी, अभी ये 20 में तो कोई आने वाली नहीं है, और आगे चुनाव भी हैं, तो भर भर के हर स्टेट में वैकेंसी निकलेंगी, ये तो 100% सच है। अब उसमें गलतियाँ धांधली हर जगह होती है, लेकिन हाँ यदि आप बढ़िया मेहनत करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जॉब लग जाए। तो GS, हिंदी, मैथ, पेडागोगी और टीचिंग मेथड, CDP, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, ABS, SST, रीजनिंग, कंप्यूटर, आप इनको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इन सब के करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, तो इसी सिलेबस में आप जितनी मैंने भर्तियाँ बताई हैं सबकी तैयारी हो जाएगी, सबकी तैयारी हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा बस 19, 20, 21, यानी यदि आपने मान लीजिए तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ में, हिंदी में, तो जब आपकी हिंदी थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो, प्रैक्टिस से ज़्यादा आप कर लेंगे तो आपकी सभी हिंदी हो जाएगी, ठीक है। तब आप मध्य प्रदेश की जब हिंदी करेंगे तो आपको वो हलवा लगेगी, तब हम मध्य प्रदेश की हिंदी भी कर लेंगे, उत्तर प्रदेश की हिंदी कर लेंगे, कहीं भी KBS की हिंदी आई वो भी कर लेंगे, क्योंकि हिंदी एक जैसी है। तो सभी पे बाकी सब चीज़ें त्याग करके यदि इन्हीं चीज़ों पे आप लगते हैं तो सन 2021 में जॉब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 1 या 2 जगह नहीं भी आएंगे, तब मैंने आपको इतनी जगह बता दी हैं कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में वीडियो आपको कैसा लगा। आप देख रहे थे रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।